मंदिर विवाद के बाद हिंदुओं में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर के मुख्य पुजारी समेत पंडितों ने नाराजगी जताई है और सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई है। मैं यह बताना चाहता हूं कि तिरुपति बालाजी में जो बड़ा आस्था का केंद्र है, जहां लाखों की संख्या में रोज प्रतिदिन दर्शन करते हैं और अपना लाभ लेते हैं, वहाँ पर प्रसादी में जो मिक्स मिला है, जो फिश का जो तेल मिला है, वो घोर निंदनीय है, क्योंकि वहाँ पर लाखों करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए माँ बगलामुखी मंदिर और सारे मेरा परिवार इसकी घोर निंदा करता है। इसकी जांच होना चाहिए। कांग्रेस नेता अजय राय ने जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सरकार से इस मामले की गहनता से जांच करने की मांग की है। जो आज हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान है, बहुत ही पूज्य स्थान है, जहां स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है वेंकटेश के रूप में, उस जगह पर अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा आस्था के साथ बहुत ही वहाँ पर कुठाराघात हुआ है। और निश्चित इस पर जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं या जो भी चीज़ें इसमें शामिल रही हैं, जिनका भी इसमें योगदान है, वो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। करोड़ों भारतीयों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसका संदेह जरूर समाप्त होना चाहिए। इसलिए किसी मान्यता प्राप्त कमेटी के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। और वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ महादेव में भी भक्तों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। पशुपतिनाथ महादेव के पुजारी पंडित राकेश भट्ट ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सुनने में आया है कि देश के हमारे सबसे बड़े मंदिर तिरुपति महाराज, जहाँ पर भगवान नारायण स्वयं विराजित है, वहाँ पर सुनने में आया है कि प्रसाद में किसी तरह का मिलावट की जा रही है और मांस वगैरह का उपयोग किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय कार्य होता है और महादेव या किसी भी मंदिर में प्रसाद का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पूरी शुद्धता के साथ भगवान को भोग लगाया जाता है और वो भक्तों में वितरित किया जाता है। इस प्रकार की जो ये कृत्य है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसका पूरे देश में आक्रोश होना चाहिए। तिरुपति की खबर सामने आने के बाद से ही हिंदू समाज में काफी रोष है। वीएचपी और हिंदू धर्मगुरुओं ने सरकार से इस मामले की गहनता से जांच की मांग की है। तिरुपति के पावन मंदिर में वहां के बोर्ड के द्वारा वितरित किए गए प्रसाद में अखाद्य पदार्थों की मिलावट का दुखद समाचार मिल रहा है। संपूर्ण हिंदू समाज में बेचैनी है, वो गुस्से में है और इससे पहले कि हिंदू समाज आंदोलन पर उतर आए, हम आंध्र प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं वो तुरंत इसके ऊपर न्यायिक जांच बिठाए और उस न्यायिक जांच के दायरे में यह भी तय होना चाहिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनके लिए उचित सजा दी जाए। सब में निगेटिव लिखा हुआ है, वो टेस्ट करके भेजते हैं, उसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा लड्डू जो बनता है, तो लड्डू हम लोग हर 3 महीने पर दिल्ली से टेस्ट करा करके इसको मंगाते हैं। इसमें कोई भी सामान मिलावट का तो नहीं है। इसके अलावे ये इसको भोग से, भारत सरकार की इकाई है, भोग सर्टिफिकेट देती है कि सब कुछ हाइजीनिक है, वो सर्टिफिकेट हम लोगों को बराबर मिलता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भी लड्डू बड़ी संख्या में श्रद्धालु लेकर जाते हैं, लेकिन यहां पर लड्डू की गुणवत्ता और लेबोरेटरी में जांच के बाद ही इसे तैयार किया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू चिंतामणि के पास उज्जैन से 14 किलोमीटर दूर यूनिट पर तैयार किए जाते हैं। यदि किसी मानव के अंदर पाशविक प्रवृत्ति आई है और उसने अन्य धर्म के, विपरीत धर्म के या अन्य धर्म के किसी व्यक्ति की आस्था को खंडित करने का प्रयास किया है, तो उसे पाशविक माना जाता है, उसे मानवीय कदापि नहीं माना जाता है सभ्य संसार के अंदर। तो बेहतर यह होगा कि उसकी जांच की जाए और यदि लड्डुओं के अंदर पशु चर्बी का मिश्रण हुआ है तो निश्चय ही इसका दंड
जिन लोगों की अनुमति से हुआ है, जिन लोगों के द्वारा किया गया है, उनको प्राप्त होना चाहिए। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट को लेकर ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने विरोध जताया तो शिव योगी मौनी महाराज ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ कहा है। हम लोगों के संविधान में यह कहा गया कि सब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने अपने अनुसार मानेंगे, लेकिन क्या संविधान में यह परमिशन है कि हमारी पूजा पद्धति पर अधिकार प्रादेशिक सरकार का होगा, या उस पर कमेटी बना के रखी जाएगी, अथवा उसमें मिलावट होगी, अथवा उसमें भी कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाएंगी जिससे सनातनियों का धर्म बर्बाद हो जाएगा। तिरुपति बालाजी में जिस तरीके की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरीके की न्यूज आ रही है ये ठीक नहीं है। और अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। भगवान तिरुपति बालाजी जो हम सब के आराध्य हैं, पूरे विश्व में भगवान के भक्त हैं, करोड़ों लोग भगवान तिरुपति बालाजी का नित्य अर्चन पूजन करते हैं। भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप है भगवान तिरुपति बालाजी। भगवान के भोग में, भगवान के लड्डू में गाय की चर्बी और मछली के तेलों का प्रयोग किया जा रहा है। आदताई लोग हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए, भगवान की आस्था को समाप्त करने के लिए ऐसा कुचक्र कर रहे हैं जो अति निंदनीय है, शर्मनाक है और मेरी आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और उधर बीजेपी के नलिन कोहली ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने इसे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। ये बहुत गंभीर और चिंताजनक, अति चिंताजनक विषय है। जिस प्रकार का आरोप आया है हर हिंदू को हिला देगा कि तिरुपति जहां करोड़ों लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, जहां के प्रसाद के लिए विश्व में लोग उसे मंगाते हैं, प्रसाद के बिना वहां से दर्शन पूरा नहीं मानते हैं, वहां जो मिलावट की बात आई है और जिस प्रकार की मिलावट की बात आई है यह हर हिंदू को हिला देता। तो इसकी जांच तो होनी चाहिए, सत्य बाहर निकलना चाहिए। मिलावट की खबरों के बीच तिरुपति मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने प्रसाद को लेकर क्या कहा है, ये भी सुनिए। अब जो अगले गवर्नमेंट में जो लड्डू का जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छा नहीं थे, बहुत ज़्यादा शुगर डालते थे। और 2 दिन से पहले बोल रहे थे, जो न्यूज़ में आ रहे थे, वो कुछ अलग अलग तेल से जो लड्डू बनाए बोल के बोल रहे थे। हम लोग जो इतना दिन वो जो कौन सा लड्डू खाया हम लोग को जो पता नहीं चल रहा है। यहाँ के प्रसाद में ऐसी कोई गड़बड़ी रही थी और उसे अब दूर कर दिया गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ना सिर्फ भारत में बाकी सारे विश्व से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और किसी भी दर्शनालु की या आस्था को जो ठेस पहुँचनी चाहिए वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो लड्डू का टेस्ट था ना उसके बारे में कंसर्न किया था तो वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन अभी रिसेंटली जो लड्डू का टेस्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा है और उसमें जो कंटेंट्स है वो भी प्रॉपर ही है। हमने वो भी टेस्ट किया और हमने 2 बार लड्डू को भी टेस्ट किया विद फैमिली, उसका सबका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है अभी।